अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। देश और दुनिया कोरोना जैसे महामारी से पहले से ही लड़ रही है। ऐसे में एक नई बीमारी सामने उभर के आ रही है जिसे ब्लैक फंगस के रूप में बताया जा रहा है। ब्लैक फंगस कई जगहों पे इतनी तेजी से बढ़ रहा है जिसके कारण भारत के कई राज्यों ने इसे महामारी का रूप घोषित कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ब्लैक फंगस क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे बचा कैसे जाए। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्लैक फंगस होता क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दो, यह बीमारी म्यूकोरमिसेट्स नामक सूक्ष्म जीवों के एक समूह के कारण होता है। तो एक छोटा सा जीव होता है, उस जीव को क्या कहा जाता है? म्यूकोरमिसेट्स कहा जाता है। इसी म्यूकोरमिसेट्स को ब्लैक फंगस कहा जाता है कि यानी कि ये बीमारी एक सूक्ष्म जीव के कारण होता है। समझ में आ गया? जो पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। तो ये जो ब्लैक फंगस होता है पर्यावरण में पहले से ही मौजूद होता है, या कोई नई बीमारी नहीं है। ब्लैक फंगस जो है प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में पहले से ही मौजूद होता है और ज़्यादातर मिट्टी में तथा पत्तियों में खाद्य एवं कार्बनिक पदार्थों के क्षय में पाए जाते हैं। तो ये जो ब्लैक फंगस होता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो जीव होता है यानी ये जो ब्लैक फंगस होता है वो मिट्टी में पाया जाता है, नहीं तो पत्तियों में पाया जाता है, नहीं तो खाद में पाया जाता है। खाद क्या होता है? कूड़ा कचरा एक जगह पे रख दिया जाता है तो उसे खाद कहा जाता है। नहीं तो कार्बनिक पदार्थों के क्षय में पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ क्षय मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारा कूड़ा कचरा रख दिया जाता है उसे कार्बनिक पदार्थ के क्षय कहे जाते हैं। तो ऐसी जगह पे ये जीव पाए जाते हैं जिसे ब्लैक फंगस कहा जाता है। समझ में आ गया? आगे समझो। आमतौर पर हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे फंगस से संक्रमण होने से आसानी से लड़ लेता है। ये बीमारी पहले से थी, लेकिन हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इस बीमारी से लड़ लेता था। लेकिन इसका कुछ कारण है जिसके कारण ये लोगों को बहुत ही तेजी से संक्रमित हो रहा है। तो क्यों हो रहा है आइए समझते हैं। लेकिन कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ इम्यून सिस्टम पर असर डालती हैं। तो जो भी लोग कोरोना जैसे बीमारियों से ग्रसित हैं या पीड़ित हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। तो दवाइयों के कारण उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर हो गया है। वो कमज़ोर होने के कारण ये जो ब्लैक फंगस है उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव डाल रहा है और ये ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी उन्हीं को हो रही है जिनको कोरोना जैसे बीमारी है या तो जिसका इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उसी को ये बीमारी जो है ज़्यादा हो रही है। समझ में आ गया? जिसके कारण कोरोना के मरीजों को ब्लैक फंगस जैसे बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी किसको हो रही है? जिसको कोरोना हुआ है उसको क्यों हो रही है? क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो गए। या तो ये ब्लैक फंगस उन लोगों को पकड़ रही है जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। तो इसके क्या क्या लक्षण हैं आइए देखते हैं, यानी कि जो सिम्टम्स होते हैं आप इसको पहचानोगे कैसे? तो इसकी क्या पहचान है? तो ध्यान दो, यहाँ पे पहला जो पहचान है आपको बुखार हो सकता है या सर में दर्द हो सकता है, चेहरे पर सूजन आ सकता है, नहीं तो सुन्न रह जा सकता है यानी चेहरे सूज सकते हैं या चेहरे क्या हो सकते हैं? सुन्न पड़ सकते हैं। समझ में आ गए? और देखते हैं नाक बंद होना, नाक में म्यूकस के साथ खून आना। कभी कभी सर्दी के कारण क्या होगा? आपका नाक भी बंद हो सकता है और जो आपके नाक से म्यूकस निकलता है उसके साथ खून भी आ सकता है। तो ये इसकी पहचान है। उल्टी में या खांसने पर बलगम में खून आना। जब भी आप उल्टी करोगे या खांसोगे तो जो बलगम रहेगा या उल्टी के साथ आपको खून आएगा तो समझ जाना कि ये ब्लैक फंगस का एक लक्षण है। आँख में दर्द होना और आँख फूल जाना, तो इसकी एक और पहचान है, आँख में दर्द होना या तो आँखों में सूजन आना। समझ में आ गया? एक चीज दो दिखाई देना या दिखाई बंद हो जाना। कभी कभी ऐसे हो जाएगा कि एक चीजें आपको डबल दिखाई देंगे, यानी आपके सामने अगर कोई एक कुर्सी रहेगी तो आपको दो दिखाई देगी, अगर आपके सामने कोई एक व्यक्ति खड़ा रहेगा तो आपको डबल दिखाई देगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिखाई देना भी बंद हो सकता है। तो एक बहुत ही जटिल बीमारी है। समझ में आ गया? तो इससे बचा कैसे जा सके? इससे बचने का एक ही उपाय है, जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है वो इस बीमारी से बहुत ही आसानी से बच सकते हैं। तो अगर आपको इस बीमारी से बचना है तो आपको अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।